चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। भी जागे जाति पात की जड़ को जिसने रखड़ा ना मिला के, तुझ सो पिता हो जिस वाले को होना कभी यतीम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। आँख पे काला चश्मा सोहे हाथ में उनके पोथी, लिखकर संविधान जलाई लोकतंत्र की ज्योति। आज भी जन जन के ये भारत रत्न विराजे, करते हैं आभार प्रकट हम चरण धूल माथे। देव तुल्य था आदम रूप में वो था महामहिम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, जय जय भीम बाबा जय जय भीम। दिव्य प्रभा रत्न तू साधु वरदान तू, आद्य कूल भूष तू भीम राजा है तू। सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति, शास्त्र का सन्मति बुद्धि से जाहे तू। पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा, भगवंत अमुचाखरा भक्त का जाहे तू। शाही दलितों को तूने बुद्ध की राह दिखाई, दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा उन्हें दिलाई। कैसे बाचे 14 सरोवर वो महल का पानी पिया हो जाके, शूद्रों को अस्तित्व मिलाई तेरी मुहिम। जय जय भीम बाबा जय जय भीम, 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 जय जय भीम बाबा जय जय भीम। आधुनिक भारत के निर्माता परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्मस्थली पर बना हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्मारक है। यहाँ पर लाखों की तादाद में देश दुनिया से तमाम बौद्ध अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दर्शन करने आते हैं। जी जी। इस जन्मभूमि का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। क्योंकि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे और ब्रिटिश आर्मी के होने के चलते वो सूबेदार थे, सूबेदार शिक्षक थे। और जब उनको यहाँ पर डिप्यूट किया गया तो यहाँ पर वो क्वार्टर हुआ करते थे, इसी जगह पर जहाँ पर आज ये स्मारक इतना बड़ा खड़ा है, इसी जगह पर वो क्वार्टर्स हुआ करते थे जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 1891 में जन्म हुआ है ना। जन्म होने के 2-2.5 साल तक की उम्र तक बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनका परिवार यहाँ पे रहा। उसके बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने इस रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया। वो रेजिमेंट का जो लोग थे उन सबको अपनी नौकरी ख़त्म करना पड़ी। और नौकरी ख़त्म करने के बाद ये सब लोग जो बाबा साहब का परिवार था वो पहले वापस उनका जो मूल गांव था अम्बावड़े वहाँ गए। हाँ, वो यहाँ से रत्नागिरी ज़िले में है, रत्नागिरी ज़िले में। और वहाँ वो मूल गांव था तो वहाँ वो गए। उसके बाद वो दापोली गए, सातारा गए, फिर मुंबई गए और वहाँ से उनकी जो यात्रा है बाबा साहब की वो वहाँ पे हुआ। मूलतः बाबा साहब का जो काम है वो जन्म होने के जो बाद यहाँ पर केवल 2-2.5 साल तक रहे। उसके बाद पूरा जो काम है वो महाराष्ट्र में हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में पूरा उन्होंने पढ़ाई करने से लेकर, शिक्षा अर्जित करने से लेकर, सामाजिक, राजनीतिक और विभिन्न दिशाओं में काम करने से लेकर जो काम किया वो महाराष्ट्र से पूरे देश भर में और दुनिया भर में फैला है। है ना। तो इस जन्मभूमि के इतिहास में यही एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय कि जब बाबा साहब का जब जन्म हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद 1970 में भंडारा ज़िले के एक भिक्षु थे धर्मशील जी, उन्होंने इस जगह की खोज की। उन्हें ये पता था कि बाबा साहब के जो फादर थे वो मिलिट्री में सूबेदार थे
तो उन्होंने यहाँ पे महू के कुछ लोगों को लेकर और इंदौर के कुछ लोगों को लेकर, महाराष्ट्र के कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर पता लगाया, जानकारी हासिल की कि यहाँ के जो हेडक्वार्टर ऑफ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स था उसमें जानकारी पता की, तो पता चला काली पलटन एरिया बोलते हैं इस जगह को, जहाँ पर आज ये स्मारक खड़ा है। काली पलटन ये नाम कैसे पड़ा? काली पलटन क्योंकि जो पहले जो रेजिमेंट थी एक प्लाटून बोलते हैं, है ना, प्लाटून को हिंदी में पलटन बोलते हैं, तो काली पलटन इस जगह को बोलते हैं। तो इस जगह पर आज ये स्मारक खड़ा है, तो काली पलटन एरिया में यहाँ की मिट्टी भी काली काली है, सही से? नहीं, ये तो मालवा का क्षेत्र है, तो मिट्टी का तो इसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन जो काली पलटन का एक एरिया जो महार लोगों के लिए जो बनाई गई थी रेजिमेंट, उसके हिसाब से उन लोगों ने वो क्या रहा उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन काली पलटन का एक एरिया इसको चिन्हित किया गया था काली पलटन के नाम से। वो हुआ, उसके बाद उन्होंने संघर्ष किया, ये ज़मीन पाने के लिए संघर्ष किया, मिलिट्री से संघर्ष किया, सरकार से संघर्ष किया, यहाँ की राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार से संघर्ष किया। बहुत प्रयास करने के बावजूद जो बहुजन लोग थे हमारे, उनके हमारे भंते जी के नेतृत्व में इन्होंने प्रयास किया और प्रयास के बाद ज़मीन मिल पाई। इंदिरा गांधी जी ने ज़मीन को ये किया था। उसके बाद 1991 में बाबा साहब की 100वीं जन्म शताब्दी के वर्ष पर यहाँ पर तमाम देश भर के नेताओं आए थे, जब 100वां उनका जयंती उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा था। लाखों की संख्या में लोग थे, तो एक पॉलिटिकल रूप से उस बहुजन लोगों को भेदने के लिए तत्कालीन सरकार ने यहाँ पे घोषणा की कि हम यहाँ पर बड़ा स्मारक बनाएंगे। उसके बाद से लगभग 18 सालों में ये स्मारक बना। 2008 में इसका काम पूरा हुआ। 2008 में जो उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी उन्होंने इसका लोकार्पण किया। तब से लेकर आज तक ये स्मारक अभी बना हुआ है और लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। भविष्य में डॉक्टर अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति जो इसका संचालन करती है, उसकी विभिन्न बहुत सारी योजनाएं हैं जो हर क्षेत्र में ज़मीन हासिल करने को लेकर, स्मारक के लिए ज़मीन हासिल करने को लेकर, या यहाँ पे दर्शनार्थियों की सुविधाओं को हासिल करने को लेकर, या एक बहुजन समाज की विचारधारा को प्रसारित करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आगे शिक्षा का एक बड़ा मिशन हम लोगों ने टारगेट किया है, इसको भी हम लोगों को अचीव करना है। तो बहुत सारी योजनाएं हम यहाँ पर सोचते हैं कि जन्मभूमि के माध्यम से होना चाहिए, ताकि बहुजन समाज का कहीं ना कहीं विकास हो सके। सर मुझे एक और क्वेश्चन ये आपसे, सर कोई वंशज हैं क्या अभी इसके, कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? वंशज के अगर बाबा साहब के वंशज के रूप में देखा जाए तो आप भी बाबा साहब के वंशज हो, मैं भी बाबा साहब का वंशज मतलब इनके कुछ जो मेन जो है परिवार के लोगों की अगर अपन बात करें तो परिवार के लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। बाबा साहब का जो मूल घर है महाराष्ट्र के दादर में राजगृह करके, राजगृह बाबा साहब ने उसको पुस्तकों के लिए बनाया था। विशेषकर बाबा साहब पुस्तकों को बहुत प्यार करते थे, पुस्तकों के लिए वो घर बनाया था। तो आज जो फैमिली है बाबा साहब का जो पूरा घर है, परिवार है, वो राजगृह में निवास करते हैं। हमारे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी जो बाबा साहब के जो बेटे थे यशवंत राव अंबेडकर जी, उनके बड़े पुत्र हैं। तो वो और उनके भाई आदरणीय हमारे भीमराव साहब अंबेडकर जी है ना। ये तो सर उनका यहाँ आना होता है क्या? आना बिल्कुल वे अक्सर यहाँ, मतलब जब उनका यहाँ अभी क्या है, बहुत से पॉलिटिकल रूप में बोल लीजिए, सामाजिक दृष्टिकोण से बोल लीजिए, जितने कार्यक्रम लोग आयोजित करते हैं, जैसे जैसे लोग जान रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि बाबा साहब के घर के लोग हैं या बाबा साहब के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, या जो भी जिस तरीके से लोग अपनी आत्मीयता रखते हैं ना। जैसे अब स्मारक समिति हमारी खुद की आत्मीयता की बाबा साहब के घर में है ना, तो हम लोग भी उनको इन्वाइट करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने उनको बुलाया था यहाँ पर। तो समय समय पर बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे राजनीतिक या सामाजिक संगठन से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा साहब के अगर जो अपन बोले वंशज बोले ना, तो आप भी हैं और मैं भी हूँ। बाबा साहब के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति बाबा साहब का वंशज है। बिल्कुल सर।